ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम दूसरा पहलू और आज हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी। दिन भर के अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद सामाजिक उत्सवों में जाना ये नहीं भूलते और निकल पड़ते हैं गाड़ी लेकर। अभी पहुंचे हैं एक रात्रि भोज में। भोजन के मामले में साधारण सा भोजन इनको पसंद है। दाल रोटी सलाद का तो नियमित रूप से सेवन करते ही हैं, लेकिन बैंगन के भुर्ते को बड़े ही चाव से खाते हैं। मतलब इनकी पसंदीदा डिश है बैंगन भरता। दोस्तों के दोस्त हैं अरुण चतुर्वेदी। इनके बहुत से दोस्त हैं जिनके साथ ये काफी लंबे समय से अपनी दोस्ती निभा रहे हैं और उनके सुख दुख में पूरे दिल से साथ निभाते हैं उनका। अरुण जी के बहुत करीबी और बहुत पुराने मित्र शैलेंद्र भार्गव जी इस वक्त मेरे साथ हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं अरुण जी की पर्सनैलिटी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में। साहब, जैसा हम देख रहे हैं कि बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल गई है और एक बड़े नेता जो है वो पहले से ही हैं। एक दोस्त के तौर पर आप उनको कैसा पाते हैं? एक दोस्त के तौर पर उन्होंने, मैं जो मानता हूँ, उन्होंने हमेशा संगठन में बिल्कुल परिवार की भांति कार्य किया है और मेरा मानना है कि अभी भी वो जिस तरह से भी कार्य करेंगे उसमें परिवार का अंश कुछ ना कुछ जरूर आपको मिलेगा। अच्छा संगठनकर्ता, कुशल वक्ता, जो संगठन के अंदर पारिवारिक भाव होना चाहिए उसको बनाने वाला व्यक्तित्व, साथ में कभी भी किसी के साथ कोई पीड़ा हो हर समय हाजिर रहना। अरुण जी के दो और बहुत करीबी दोस्त हमारे साथ हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे अरुण जी के बारे में। सबसे पहले अगर एक दोस्त के तौर पर अगर मैं जानना चाहूँ, दोस्त में क्या है कि हर किसी के साथ में किसी भी टाइम पे सब दुख दर्द में तैयार रहते हैं। कभी भी काल होते हैं, रात दिन और रात नहीं देखते हैं। जैसी मदद करनी है उनको हर तरह मदद करते हैं जितना हो सकता है इनसे। एक पारिवारिक तौर पर जो है आप इनको देखते हैं, दोस्त की तरह भी देखते हैं, तो कभी घर में कोई ऐसी वैसी बात हो जाती है तो क्या मध्यस्थता करने के लिए आते हैं ये कभी? ये सबसे बढ़िया बात यही है जी। अगर घर में कोई पारिवारिक विवाद भी होता है हमारे लोगों में, तो मेरे यहाँ सबसे जो भरोसे के आदमी माने जाते हैं वो अरुण जी माने जाते हैं। कैसी भी घर में कोई बात होती है अपने पारिवारिक संबंधी सबसे पहले आएंगे। कोई बीमार हो जाए या कोई भी बात है कैसी भी, तो सबसे पहले आएंगे। बच्चों की कोई खुशी है या घर में जैसे कई बार हम मियां बीवी में लड़ाई हो जाती है तो वो ही आते हैं। अच्छा, हाँ। तो मान लेती आप उनकी बात? हाँ, माननी पड़ती है। अरुण जी से कुछ और बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इनकी जिंदगी की वो निजी बातें जो हमसे ये शेयर करना चाहेंगे और कुछ राजनीति से जुड़ी हुई बातें भी। एक बहुत अच्छी बात जो है मैं देख रहा हूं कि मैंने जितने लोगों से भी बात की आपके बारे में, वो सब कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, किसी एक ने भी नेगेटिव पॉइंट नहीं बताया, सब तारीफ ही कर रहे हैं आपकी। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है। मुझे नहीं पता, शायद वो सामने आप होने के कारण से जी जी मेरी कमी की बात नहीं की होगी, लेकिन जो निकट का नहीं, बाद में भी हमने बात की है तो उन्होंने मेरे गुस्से को भी कई बार जला होगा, कई मेरे रूखेपन को भी जला होगा, एक बार रही होगी। लेकिन बाइलार जो दोस्त हैं उनको तो जो जैसी बात कहनी चाहिए रहती है जी, इतना ही उसके पीछे। फ्लैशबैक में जाएं, थोड़ा पहले की बात करें तो लेक्चरर हुआ करते थे आप और बच्चों को जो है वो एजुकेशन शिक्षा दे रहे थे, तो अचानक जो है फिर कैसे फैसला किया आपने कि आप जो है सियासत में आ गए और राजनीति आपने ज्वाइन कर ली? 1985 में मैंने एमकॉम किया, पीएचडी कर रहा था, करते करते लेक्चरशिप के लिए मैंने अप्लाई किया और यूनिवर्सिटी में 1985 में सभी डिपार्टमेंट्स में सिलेक्शन हुए जी। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऐसा रहा जिसमें सिलेक्शन नहीं किया जी। उसमें ऐसा हुआ कि मैं नंबर 1 पे था, उसमें अगर पोस्टिंग होता तो मेरा नंबर 1 पे मैं था। अच्छा। यूनिवर्सिटी में इसका आता रहा तो मैं नंबर 1 पे था जी। लेकिन अक्षमात वहाँ कुछ एक ग्रुप ऐसा बना जो मेरे विचार के विरोधी लोग थे, जिन्होंने वाइस चांसलर के ऊपर इस बात के लिए प्रेशराइज किया कि इस विभाग में इसका अपॉइंटमेंट नहीं किया। वो उस प्रेशर में आए, प्रोफेसर कुछ लोगों ने आपका बुरा करना चाहा किया और वो मैं उसके कारण से मुझे वहाँ उस समय अपॉइंटमेंट नहीं मिला। बाद में मैंने सुबोध कॉलेज में लेक्चरशिप की। उसके बाद कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और शायद जो कुछ हुआ था वो अच्छे के लिए, शायद वो आपको राजनीति में आना था और कुछ अच्छे काम करने थे। यही था कि मुझे शायद नियति को मंजूर ये था कि मैं इधर आऊँ। वकालत मैंने शुरू की 1992 में और वहाँ भी मैंने सक्सेसफुल बैठे हैं बिल्कुल पूरी तरह से। मैंने अब 9 तारीख को जब मेरा ये समाचार आया तब तक मैं नियमित रूप से हाईकोर्ट जाता था
और मैं संतुष्ट हूँ वहाँ का जीवन भी और वहाँ की अपने प्रोफेशन के प्रति जितना मैं कर सकता था ईमानदारी के साथ मैंने काम किया। कभी कुछ झटके भी लगे राजनीति में? कहते हैं कि बड़े उतार चढ़ाव का जो है ये माहौल रहता है राजनीति के अंदर, कुछ इस तरह की जो है चीजें हुई? कोई झटके ऐसे नहीं कि मैं बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा लेकर नहीं चला। ये बात सही है कि मैं राजनीति में हूँ, तो एक कल्पना कभी चुनाव का था, चुनाव की इच्छा भी रही और मैंने उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं कहा। मेरे से जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है 2003 में 2008 में अपनी इच्छा उनको व्यक्त की। निर्णय जो हुआ उसके बाद में जो उस निर्णय के साथ मैंने काम किया और संगठन का काम करते रहने का, जिस मूल संगठन से मैं जुड़ा वहाँ से संस्कार यही लिए कि अपनी इच्छा जहाँ बतानी बता दी, उसके बाद जो निर्णय उसके हिसाब से काम करना। जो भी बड़ों का निर्णय हो या पार्टी के जो उसमें फिर संगठन के साथ काम करना और पार्टी ने जो काम दिया उस काम को। कुछ ऐसा जहन में बना रखा है कि राजनीति के अंदर ये बदलाव आपको लाने हैं और कुछ जो है टारगेट आपने बना रखा हो या कोई आपका जो कुछ ऐसा? मुझे लगता है कम से कम समाज आज राजनीतिज्ञों के प्रति जो धारणा रखता है वो अच्छी नहीं है। सामान्य रूप से मानते हैं कि राजनीतिज्ञ, अब मोटे तौर पर कहना चाहिए, पहले कहते थे कोई व्यक्ति राजनीति में नेता के शब्द बोला जाता था तो लगता था कहीं उसके पीछे उसका डिवोशन होगा, उसका सेक्रीफाइस होगा, कहीं वो समाज के प्रति उसका एक कमिटमेंट होगा। अब वो चीज नेता को कहता है तो लगता है गाली दे रहा है कोई। मैं चाहता हूँ कि ऐसे अच्छे लोगों की भी कुछ टोली राजनीति में खड़ी हो। कई लोग राजनीति में इसलिए नहीं आते कि हम आएंगे तो हम बदनाम हो जाएंगे, तो उनको अपना विचार बदलना चाहिए। अच्छे लोग आए, प्रोफेशनल्स आए, पढ़े लिखे लोग आए, समाज में सेवा करने की भावना से जो आते हैं वो भी आए, जो राजनीति को पेशे के रूप में अख्तियार करते हैं। ऐसे लोगों की राय उनके लिए दरवाजे बंद होने चाहिए। कहीं ना बड़ी चुनौती आपके सामने है और कांटों भरी राह भी बताया जा रहा है कि है ये, आप मानते हैं कि वाकई बड़ी चुनौती है आपके सामने? नहीं, चुनौती मैं इस नाते मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अभी चुनाव हारी जी और अगले विधानसभा चुनाव में हम सरकार बनाएं, इस नाते से चुनौती मेरे सामने। जहां तक कांटों का ताज है वो मैं नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और एक ताकत को मैं जानता हूं कि इस पार्टी का कार्यकर्ता जिस दिन मनोयोग से लगता है तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पार करता है और इस चुनौती को भी बड़े सहज रूप से हम मित्रवत खेलते हुए इस काम को करेंगे, इसका मुझे विश्वास है। अगर आपकी पर्सनल जिंदगी के बारे में जानना चाहूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो खुद को लगता हो कि नहीं इनको बदलना चाहिए या बदलने की कोशिश की हो आपने? कहीं मुझे थोड़ा सा कई बार विचलित होता हूँ कि संगठन के काम के साथ अगर कोई मेरा मित्र कार्यकर्ता उसके साथ कहीं लगता है कि कहीं गंभीरता से काम नहीं कर रहा और कोई बेरुखी या उसमें कहीं अपने व्यक्तिगत हित को देखते हुए काम करता है तो मन को पीड़ा होती है। लगता है कि हम जिस संगठन के लिए हमने 2 साल 5 साल 10 साल 12 साल 15 साल दिए हैं, अगर हमारे किसी भी एक्ट के कारण से अगर उस संगठन को नुकसान पहुंचता है तो मुझे लगता है कि मैं अपने एक तरह से अपनी माँ के चोट पहुंचा रहा हूँ। इस तरह का आचरण नहीं होना चाहिए, उसमें मेरी पीड़ा होती है। निष्ठा और लगन से काम करने के इरादे के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। मंजिलें आपसे आप करीब आती जाएंगी। और अरुण चतुर्वेदी की जिंदगी के दूसरे पहलू का सफर यही खत्म करते हैं और अब आपसे हम विदा चाहेंगे। कार्यक्रम के बारे में आपके सुझाव और विचार हमें इस पते पर भेजें। दूसरा पहलू ETV राजस्थान 5/96A भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे उसकी जिंदगी का दूसरा पहलू लेकर। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।